दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू होने जा रहा है। गर्मी आपके ऊपर कहर बरसाए। इससे पहले आप भी कोई अच्छी वाली एसी खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको एसी खरीदने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना है और एसी खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन करते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। एसी खरीदने के अलावा आपको और क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, साथ ही साथ आप जहां पर एसी इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पर पावर पहुंचाने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, और आप एसी खरीदने जा रहे हो तब एसी में वारंटी का क्या रोल होता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानने वाले हैं और मेरी गारंटी है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत R&D करने के बाद हमने हिताची की इन्वर्टर एसी सिलेक्ट की है। अभी यहाँ पे सवाल आता है, हिताची कंपनी की एसी क्यों खरीदी, अदर कोई कंपनी की एसी क्यों नहीं खरीदी। तो इस सवाल का आंसर आता है वारंटी। हिताची कंपनी जितने साल की वारंटी इस एसी में दे रही है उतनी साल की वारंटी अभी तक किसी एसी में हमने नहीं देखी। नॉर्मली हर कंपनी अपनी एसी पर 1 साल की वारंटी देती है और एसी के कंप्रेसर पे 5 साल की वारंटी देती है। अभी ये 1 साल और 5 साल का क्या फंडा है अभी उसको मैं खुल के बताता हूँ। तो पहले साल जब हम एसी लेते हैं तो एसी में 1 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम हमें फ्री में रिप्लेस या रिपेयर करके मिलता है, मतलब 100% ऑल पार्ट वारंटी मिलती है। अब जैसे ही 1 साल ख़त्म होता है ये ऑल पार्ट वारंटी ख़त्म हो जाती है। अब 1 साल के बाद बस कंप्रेसर पे ही हमें वारंटी मिलने वाली है। अब ये कंप्रेसर की वारंटी जब से एसी लगाई तब से लेकर 5 साल तक रहेगी। मतलब अभी कंप्रेसर को छोड़ के एसी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लगभग सारी कंपनी की ऑल पार्ट वारंटी 1 साल की ही रहती है, पर ये जो हिताची कंपनी की जो एसी है यहाँ पर अभी जो इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो रहा है, इस एसी की वारंटी नॉर्मल से ज़्यादा है। बस यही मेन कारण है जो हमने इस एसी को खरीदा है। अभी नॉर्मल से ज़्यादा वारंटी है, मतलब कितना, तो हिताची कंपनी अपनी एसी पर 5 साल की ऑल पार्ट वारंटी देती है, मतलब 100% वारंटी। ऐसे में कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब रिमोट भी ख़राब हो जाए तो भी आपको 5 साल में फ्री में बदली होके मिलेगा। अभी एसी में मेन कंपोनेंट रहते हैं उसका पीसीबी और गैस, यही मेन चीज़ है जो एसी में महंगा आता है। तो हिताची कंपनी इन सारी चीज़ों पर हमें 100% वारंटी दे रही है, तो फिर कम वारंटी वाली एसी क्यों खरीदना है। बस यही सोच मेरे दिमाग में आई और मैंने मेरा पैसा इस एसी में इन्वेस्ट किया। अभी आप सोचोगे कि मैं इस एसी की इतनी वाह कर रहा हूँ, मतलब ये प्रमोशनल वीडियो होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी तरह की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बस मेरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अभी आपने समझो किसी भी कंपनी की एसी खरीद ली, तो अभी एसी खरीदने के बाद आपको और भी थोड़ा बहुत खर्चा आने वाला है, जैसे कि एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस। एसी खरीदने के बाद कंपनियां फ्री में इंस्टॉलेशन करके नहीं देते, उसके लिए हमें अलग से पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब टेक्नीशियन आएंगे कंपनी की तरफ से ही, पर हमें टेक्नीशियन को अलग से पैसा देना पड़ेगा हमारी एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए। मतलब समझो आपने एसी लिया 30,000 का, तो एसी को इंस्टॉल करने के लिए 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब अभी आपका खर्चा हुआ 33,000। रुको, अभी खर्चा ख़त्म नहीं हुआ, अभी और खर्चा होने वाला है। अभी बताता हूँ मैं कैसे। अभी जो मैंने चार्जेस बताए वो चार्जेस खाली इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। एसी को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से मटेरियल भी खरीदना होगा, जैसे कि एसी का आउटडोर रहता है उसको फिट करने के लिए आउटडोर स्टैंड रहता है। अभी यही आउटडोर स्टैंड आप उसी टेक्नीशियन से खरीदोगे तो आपको ये लगभग 1500 से 2000 तक वो आपको बेचेगा। और यही एसी स्टैंड आप किसी हार्डवेयर से खरीदोगे तो 500 रुपये से लेकर 700 या 800 रुपये तक आपको इजीली मिल जाएगा। अभी समझो 2 पैसे बचाने के लिए आपने ये स्टैंड किसी हार्डवेयर स्टोर से खरीद लिया, तो ये स्टैंड फिट करवाने के भी आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अभी मेरे वाले केस में ये स्टैंड मैंने बाहर से खरीद के लाया था। उस टाइम मुझे लगा कि इंस्टॉलेशन चार्जेस तो 2,500 रुपये ले रहा है, मतलब ये स्टैंड ये अभी ये फ्री में उसको इंस्टॉल करके देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने वो स्टैंड इंस्टॉल करने के भी 200 रुपये मेरे से अलग लिए। अभी ये हुए स्टैंड के और इंस्टॉलेशन के चार्जेस। इसके बाद एक टेप आती है वाइट कलर की, जो एसी की पाइपलाइन रहती है उसके ऊपर वो लपेटनी पड़ती है, और टेप लपेटने से एसी के जो पाइपलाइन के इंसुलेशन है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। उसके भी 200 रुपये आपको अलग से देने हैं। अभी इतना होने के बाद आपको और एक खर्चा आने वाला है इलेक्ट्रिशियन का। तो समझो जहाँ पर आप एसी लगा रहे हो वहाँ पर एसी का पावर पॉइंट पहले से नहीं हो, तो वायरमैन का पेमेंट आपको अलग से देना रहेगा। वायरमैन का पेमेंट लगभग 500 रुपया और मटेरियल समथिंग 1000 रुपये का जाएगा।
मतलब मोटे मोटे तौर से देखा जाए तो एसी लेने के बाद आपको 4 से 5 हज़ार का अलग से खर्चा आने वाला है। अब ये हो गई पैसे वाली बात। इसके बाद आते हैं टेक्नीशियन के काम के ऊपर। तो जब भी टेक्नीशियन एसी इंस्टॉल करने के लिए आपके घर पे आएगा तो उसको सबसे पहले आपको एक सवाल पूछना है, साथ में वैक्यूम पंप लाए हो कि नहीं। वैक्यूम पंप हमारे घर में कचरा निकालने वाला होता है, वो नहीं, एसी का वैक्यूम पंप अलग रहता है। अगर वो हाँ बोलता है तो उसको काम करने के लिए अलाउ करो, और अगर वो ना बोलता है तो उसको सीधा काम करने के लिए मना करो, क्योंकि किसी भी एसी में गैस चार्ज करने से पहले एसी को वैक्यूम करना ज़रूरी है। वैक्यूम से एसी के अंदर का जो भी मॉइस्चर रहता है वो पूरा निकल जाता है। अगर विदाउट वैक्यूम किए आप एसी को गैस चार्ज करते हो तो एसी 100% इफिशियंसी पर नहीं काम कर पाती। मतलब एक तरीके से आपका ही लॉस इसमें होने वाला है। तो सबसे पहली बात, एसी को बिना वैक्यूम किए एसी में गैस चार्ज नहीं करना है, जो मेरे केस में नहीं हो पाया। उस टेक्नीशियन ने बिना एसी को वैक्यूम किए एसी में गैस छोड़ दिया था। उस समय मुझे ये बात मालूम होती तो मैं उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, ये जो पाइप देख रहे हैं जो सिल्वर पेपर उस पर लपेटा हुआ है, तो ये पाइप को लपेटने के लिए एक वाइट कलर की टेप आती है। तो उस वाइट कलर के टेप से पाइप को रैपिंग करने के बाद पाइप के ऊपर जो इंसुलेशन है उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर हमारे ये जो टेक्नीशियन भाई है उनके पास उस समय ये टेप ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने बिना उसको रैपिंग किए, बिना उसको ऐसे ही लगा डाला। तो उसका प्रॉब्लम मुझे बाद में भुगतना पड़ने वाला है, अभी ये मैं जान गया हूँ। अभी रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। एसी इंस्टॉल करते समय मेरे से जो गलतियाँ हुई है वो आपसे ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसी में किसी तरह का मेंटेनेंस ना आए तो एसी में लगे फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करना सीखिए। फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करने पर डस्ट पार्टिकल एसी कॉइल में नहीं जाते। इससे एसी में अच्छी तरह से हवा का फ्लो बना रहता है और कूलिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। एसी के फिल्टर रेगुलरली क्लीन करने पर एसी के ऊपर जो सर्विसिंग का होने वाला खर्चा होता है वो बहुत ही कम आता है। और हाँ, हर कोई कंपनी न्यू एसी लेने पर 3 क्लीनिंग सर्विस फ्री में देती है। अगर आप याद से ये तीनों सर्विस टाइम पर नहीं लेते तो ये तीनों सर्विस 1 साल के बाद लैप्स हो जाएंगे। एक सर्विस का 500 रुपये भी पकड़े तो आपका लगभग 1500 रुपये का नुकसान होने वाला है। तो लगभग मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर किए हैं। एसी लेते समय लगभग कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, मटेरियल कहाँ से खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन के चार्जेस बताए हैं और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने लगभग कवर किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो के बारे में आपके कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपके सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।